सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है और जो सीटी एग्जाम है उनके लिए राजस्थान ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। 20 कितने 20 प्रश्न देखने वाले हैं। एक एक प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, उसका सही राइट आंसर देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपकी। क्लास का एक नंबर देखो आप क्या है कि अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला की जो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना, ये कौन सी है। तो ऑप्शन में दे रखा है गुरु शिखर है, शेर है, असलगढ़ है, तारागढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर देखने से पहले देखो आपको क्या देखना है कि अरावली पर्वतमाला की जो दूसरी पूछी है तो पहली चोटी कौन सी है। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की जो पहली सबसे ऊंची चोटी है ना, वो है गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर है। और इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर है। तो दूसरी चोटी अगर हम देखें, प्रश्न में दूसरी चोटी पूछा है तो दूसरी चोटी है शेर। कौन सी है, शेर है, ये रही शेर। कौन सी है, शेर है। और इसकी जो अगर आपसे ऊंचाई पूछे वो है 1597। क्या है दोस्तों, 1597 है। तो आपसे अगर अरावली पर्वतमाला की पहली पूछे तो आपको बताना है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। और अगर आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा है दूसरी, तो इसमें दूसरी पूछा है तो आपको राइट आंसर क्या करना है, शेर ही करना है। क्या करना है दोस्तों, शेर ही करना है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर। कितनी है, 1597 मीटर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सी भी पूछे आपको याद रखनी है, इसकी चोटियां भी आपको याद रखनी है कि कितनी ऊंचाई है। अगर आपसे पूछे ये कहाँ पे है तो सिरोही जिले के अंदर है। कहाँ पे है दोस्तों, सिरोही जिले के अंदर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो एक प्रश्न के अंदर कितने प्रश्न आपने याद कर ली, 3 या 4। गुरु शिखर है पहली चोटी, गुरु शिखर की ऊंचाई याद कर ली। फिर देखो शेर है, शेर की ऊंचाई याद कर ली। और सिरोही जिले के अंदर ये स्थित है। आपका अगला 2 नंबर प्रश्न है वो देखते हैं। देखो आपका 2 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे कि राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश को बागड़ के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान से देख लेना है, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे दोस्तों बागड़ है, वागड़ नहीं। देखो यहाँ पे बागड़ है, वागड़ नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान से देखना है। वागड़ अलग है दोस्तों और बागड़ अलग है, ये आपको ध्यान से देख लेना। इस प्रश्न के अंदर जो क्या पूछा गया है कि राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश को बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में देखो अरावली प्रदेश है, हड़ौती का पठार है, पश्चिमी रेतीली मैदान लुनिवेशन है और पूर्वी मैदान है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया प्रश्न के अंदर कि भौगोलिक प्रदेश का बागड़ के नाम से जो जाना जाता है क्षेत्र है वो कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, पश्चिमी रेतीला मैदान या लुनिवेशन। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। देखो देखो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है बागड़। क्या पूछा गया है, बागड़ पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे बै की जगह वे आ जाता, वागड़ आ जाता, क्या आ जाता, वागड़ आ जाता, तो आपका राइट आंसर वो क्या होता, पूर्वी मैदान। क्या होता दोस्तों, पूर्वी मैदान, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को विशेष रूप से बागड़ कहते हैं। लेकिन दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से जो लोनिवेशन के कुछ हिस्सों में भी को भी क्या है दोस्तों, बागड़ कहते हैं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होना है वो होना है ऑप्शन नंबर सी होना है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा आ जाएगा, पश्चिमी रेतीला मैदान लुनिवेशन। ये आपको क्या है दोस्तों याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो आपका 3 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कंफ्यूज करने वाला भी प्रश्न है। कई स्टूडेंट है इस प्रश्न को गलत भी कर सकते हैं। देखो क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों राजस्थान में तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है ये कौन सा है। यहाँ पे स्थान पूछा है ना कि जिला पूछा है। तो देखो स्थान में देखो दोस्तों, ऑप्शन में देखो झालावाड़ है, माउंट आबू है, बांसवाड़ा है, फलोदी है। दोस्तों यहाँ पे स्थान पूछा है तो स्थान कौन सा आ जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, माउंट आबू। दोस्तों स्थान की दृष्टि से तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है, स्थान है, वो कौन सा है दोस्तों, वो है माउंट आबू। जबकि अगर आपसे जिले की दृष्टि से पूछे, जिले की दृष्टि से सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछे तो आपको क्या बताना है दोस्तों, झालावाड़ बताना है। क्या बताना है दोस्तों, झालावाड़ बताना है। अगर स्थान नाम आ जाए तो आपको याद रखना है माउंट आबू। क्या याद रखना है दोस्तों, माउंट आबू याद रखना है। नहीं तो आपको क्या करना है दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त तो क्षेत्र पूछे तो आपको बताना है झालावाड़। क्या बताना है दोस्तों, झालावाड़ बताना है। ऑप्शन नंबर
ए इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये तो झालावाड़ तो क्षेत्र आ जाता है दोस्तों, लेकिन जो आपसे पूछे सतान पूछे तो वो आ जाता है माउंट आबू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान की किस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। देखो दोस्तों, राजस्थान की कौन सी झील है जिसको रामसर साइट में क्या है दोस्तों शामिल किया गया है। तो ऑप्शन में देखो जयसमंद है, राजसमंद है, सांबर है और नक्की झील है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सांबर है। क्या दोस्तों, सांबर है। सांबर झील को दोस्तों 1990 में, कब दोस्तों 1990 में सांबर झील इसको 1990 में रामसर आर्द्रभूमि सूची में क्या दोस्तों शामिल किया गया। यह भारत की महत्वपूर्ण खारे पानी की झील है। भारत की क्या दोस्तों महत्वपूर्ण खारे पानी की झील है। और इसको कब शामिल किया गया था दोस्तों, तो 1990 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की कौन सी राजस्थान की सांबर झील को रामसर साइट में या रामसर आर्द्रभूमि के अंदर कब शामिल किया गया, तो ये आपको याद रखना है 1990। कब दोस्तों, 1990। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, लूनी नदी का जल किस स्थान के बाद खारा हो जाता है। दोस्तों, लूनी नदी का जो जल है ये किस स्थान के बाद खारा हो जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि लूनी नदी का जो जल है ये किस स्थान के बाद खारा हो जाता है। बालोतरा है, जालोर है, सांचौर है, जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा, बालोतरा है। दोस्तों, लूनी नदी है ये अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों, कहाँ से निकलती है, पहले आपको याद रखना है। लूनी नदी है, इसका जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है, कहाँ से होता है दोस्तों, तो अजमेर की जो नाग पहाड़ी है ना यहाँ से ये निकलती है। और बालोतरा तक इनका जल है वो क्या है, मीठा रहता है दोस्तों। ये जब निकलती है और इसका जो तक ये बालोतरा तक जाती है दोस्तों, तब तक इसका जल क्या है, मीठा होता है। लेकिन वहां की लवणीय मिट्टी के कारण, बालोतरा से जब आके निकलती है तो वहां की जो लवणीय मिट्टी उसके कारण इसका जो जल है वो क्या हो जाता है दोस्तों, खारा हो जाता है। क्या दोस्तों, खारा हो जाता है। तो बालोतरा के आगे का जो स्थान होता है वो दोस्तों इस नदी का खारा पानी के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो आपको इस प्रश्न में पूछा गया है कि लूनी नदी का जो जल है ये किस स्थान के बाद खारा हो जाता है। तो बालोतरा तक तो इसका जल है वो मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के आगे का जो स्थान क्षेत्र आता है वो क्या है दोस्तों, खारा पानी इसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसका उद्गम हमने देख लिया कि इसका उद्गम है ये अजमेर की नाग पहाड़ी से ये निकलती है। हमारा अगला प्रश्न क्या देखो, हमारा 6 नंबर प्रश्न है। देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कौन सा है। देखो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है या मरु राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होता है दोस्तों। देखो कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है या मरु राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों यहाँ पे आ सकता है। ये आपको याद रखना हो। ये कहाँ पे, ये जैसलमेर के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी ऐसा भी आ सकता है। सिंपल प्रश्न में दोस्तों 5 या हर एग्जाम के 5 या 10% तो दोस्तों सिंपल प्रश्न आते ही हैं, कौन सा कितना भी हार्ड प्रश्न हो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि ये कौन सा है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। कौन सा होगा, डी होगा, मरु राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कहाँ पे जैसलमेर के अंदर स्थित है। ये दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान है। ये जैसलमेर और बाड़मेर में फैला है। कहाँ पे दोस्तों, जैसलमेर है और बाड़मेर। यहाँ पे आपको बाड़मेर भी याद रखना है। ज्यादातर प्रश्न ऐसे आते हैं जो मतलब मरु राष्ट्रीय उद्यान है ये किन किन जिलों में फैला है। तो ऑप्शन कैसे आएगा दोस्तों, देखो दोस्तों, जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर प्रतापगढ़, ऐसे अलग अलग प्रश्न आ जाते हैं। तो आपको ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है जैसलमेर और प्रतापगढ़ में है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये क्या है दोस्तों, फैला है। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, जिसका जो क्षेत्रफल कितना है, 3162। कितना है दोस्तों, 3162 वर्ग किलोमीटर फैला है। हालांकि यह नाम में राष्ट्रीय है, लेकिन तकनीकी रूप से क्या है कि वन्यजीव उद्यान है दोस्तों। नाम में तो ये दोस्तों एक राष्ट्रीय है, लेकिन दोस्तों तकनीकी रूप से हम अगर देखें तो ये क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या दोस्तों, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, 7 नंबर है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम के अंदर आता है ये प्रश्न।
पीछे भी सीटी एग्जाम के अंदर आया था, रीट के अंदर भी आया था शायद दोस्तों। तो देखो क्या है, मावट, देखो मावट भी आ सकता है या माउट भी आ सकती है, होती तो माउट है दोस्तों, माउट भी आ सकता है या माउट भी आ सकती है। तो ये क्या है दोस्तों, ऑप्शन देखो, मानसून की पहली बारिश। क्या है दोस्तों, मानसून की पहली बारिश, मानसून की पहली बारिश, अरावली की चोटियों पर जमी बर्फ, अरावली की चोटियों पर क्या है दोस्तों, जमी बारिश, शीतकाल में होने वाली वर्षा, शीतकाल में होने वाली वर्षा, या ग्रीष्मकालीन लू। तो दोस्तों मावट है, ये क्या होती है दोस्तों, तो ये दोस्तों मावट है, ये क्या होती है, तो ये शीत ऋतु में भूमध्य सागर से, कब दोस्तों, शीत ऋतु के अंदर भूमध्य सागर से आने वाली पश्चिम विक्षोभों के कारण जो होने वाली वर्षा का राजस्थान में क्या कहते हैं दोस्तों, मावट है या माउट कहते हैं। तो यहाँ पे मानसून की पहली बारिश है, शीतकाल में होने वाली वर्षा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, शीतकालीन वर्षा में होने वाली वर्षा। या आप इसे याद रखते हैं कि शीत ऋतु में भूमध्य सागर से आने वाली जो पश्चिम विक्षोभों के कारण होने वाली वर्षा होती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, माउट कहते हैं या माउट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि यह रवि की फसल के लिए क्या है, स्वर्ण बूंदे माने जाते हैं, मतलब प्रसिद्ध माने जाते हैं स्वर्ण बूंदे, कैसे भी आप समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो 8 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में 56 का मैदान किन जिलों के मध्य स्थित है दोस्तों, राजस्थान के अंदर 56 का जो मैदान है ये किन जिलों के मध्य स्थित है, डूंगरपुर उदयपुर के अंदर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, या कोटा बारां। तो दोस्तों इस प्रश्न का बहुत ही सरल आंसर है और बार बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जा रहा है, चाहे वो सीटी एग्जाम हो, पीटीटी हो, रीट हो, बीएसटीसी हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो। तो देखो दोस्तों राजस्थान में 56 का जो मैदान है ये किन जिलों के मध्य स्थित है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। क्या है दोस्तों, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। महानदी के प्रवाह क्षेत्र में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांव के समूह या नदी नालों के मैदान का जो 56 का मैदान कहा जाता है। देखो दोस्तों अब आपके कन्फ्यूज का 56 का मैदान किसको कहते हैं, तो देखो दोस्तों महानदी के प्रवाह क्षेत्र में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांव के समूह है या नदी नालों के मैदान को, मतलब नदी नालों निकल जाते हैं उसके मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों, 56 का मैदान कहते हैं। तो सही राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो 9 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें दोस्तों, ताकि वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम बारीकी से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, बस हमारी छोटी सी गुजारिश थी, क्लास को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों क्या अगर आप नॉर्मल देखो, हम रोजाना क्या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 4 या 5 प्रश्न क्या दोस्तों रोजाना अपलोड करते हैं, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ऑल इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं। तो अगर आपने शॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाके नहीं देखा चैनल पे जाके, तो उसको जरूर देखें दोस्तों। रोजाना क्या इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है, कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी जो आंसर कहते हैं उससे संबंधित हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। और रोजाना 4 या 5 क्या दोस्तों राजस्थान जी की, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, कोई भी हो, आर्टिकल्चर हो, उसके रोजाना 4 या 5 प्रश्न हम रोजाना क्या दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वहाँ पे अपलोड करते हैं, वो आप देखना क्या है ना भूलें। हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या देखो दोस्तों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा की जो कुल लंबाई है ये कितनी है, 1070 है, 5920 है, 4850 है, या 1170 है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर करना दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है कुल वो है 1070। कितने दोस्तों, 1070 है। कितनी है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों, ये भी आपको याद रखनी है। देखो ये तो होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्या होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070। 5920 है ना, ये है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, कितनी है 5920। ये भी आपको याद रखनी है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो आगे देखते हैं। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पीवड़ा क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में पीवड़ा है ये क्या है, एक लोकगीत है, सांप की एक प्रजाति है, एक पारंपरिक भोजन है, या वर्षा सिंचाई की विधि है। तो दोस्तों राजस्थान में जो पीवड़ा है ना ये एक सांप की प्रजाति है। क्या दोस्तों, सांप की प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। पीवड़ा क्या दोस्तों, एक सांप है, सांप की प्रजाति है। ये क्या दोस्तों, पीवड़ा है ये पश्चिमी राजस्थान, क्या दोस्तों पश्चिमी राजस्थान कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तान इलाकों में दोस्तों पाया जाने वाला एक जहरीला सांप है, जो क्या है दोस्तों रात के समय व्यक्ति की सांसों को पीकर उसे विषैला बना देता है, ऐसी लोक मान्यता है। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको लोक मान्यता भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों लोक मान्यता क्या है, देखो पीवड़ा है ये एक सांप की प्रजाति है
और रेगिस्तानी इलाकों में दोस्तों पाया जाता है ये। और बताया जाता है क्या है दोस्तों कि ये एक जहरीला सांप है जो रात के समय क्या है व्यक्ति की सांसों को पीकर उससे विषैला बना देता है दोस्तों, ऐसे बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा दोस्तों, सांप की प्रजाति। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्या है 11 नंबर प्रश्न क्या आपका देखो, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़, कोटा, धौलपुर, ये यहाँ पे ऑप्शन बता रखे हैं। तो देखो पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। देखो चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है दोस्तों, जो चंबल नदी है ये राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ से, कोटा या धौलपुर। तो दोस्तों चंबल नदी है ये राजस्थान का में मतलब जिस जिले के अंदर प्रवेश करते हैं, जिस स्थान के अंदर प्रवेश करते हैं वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों, चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ में। चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। दोस्तों देखो चंबल नदी का जो उद्गम स्थान है ये है जानापाव की पहाड़ियाँ, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से दोस्तों, मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ी। कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है, यहाँ से ये निकलती है। और राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों, चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ से ये प्रवेश करती है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है देखो, सेवन घास मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है दोस्तों, जो सेवन घास है ये मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है, तो देखो बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर है। क्या दोस्तों सेवन घास है ये मुख्य रूप से क्या है दोस्तों, कहाँ पे पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है। दोस्तों सेवन घास जैसलमेर के राठी सीट क्षेत्र में पाई जाती है, यह पशुओं के लिए क्या अत्यंत पौष्टिक होती है दोस्तों। देखो दोस्तों ये जो सेवन घास है ये अधिकतर और ज्यादातर कहाँ पे पाई जाती है, जैसलमेर का जो लाठी सीट क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है। और ये पशुओं के लिए क्या है दोस्तों, अत्यंत पौष्टिक मानी जाती है। दुधारू पशु है उनके लिए क्या है दोस्तों, अत्यंत पौष्टिक मानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है ये पाया जाता है, तो देखो उदयपुर है, अलवर है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों देखो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र ये पाया जाता है, तो उदयपुर जिले के अंदर क्या दोस्तों पाया जाता है सर्वाधिक वन क्षेत्र। देखो 2021 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है ये उदयपुर जिले के अंदर पाया जाता है। देखो किस जनगणना के अनुसार, ये भी आ सकता है कि राजस्थान में किस गणना के अनुसार उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है 2021 क्या है दोस्तों, 2021 गणना के अनुसार दोस्तों क्या है दोस्तों, उदयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक है जो वन क्षेत्र है वन है ये पाए जाते हैं। उदयपुर जिला है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजरी को किस वर्ष राज्य वृक्ष घोषित किया गया दोस्तों, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजरी को किस वर्ष राज्य वृक्ष घोषित किया गया, तो देखो 1981 है, 1983 है, 1985 है, 1987 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों देखो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजरी, इसको किस वर्ष राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्षेत्र 1983 के अंदर। कब दोस्तों, 1983 के अंदर खेजरी को 31 अक्टूबर 1983 को दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है। कब, 31 अक्टूबर 1983 को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWSW क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला आता है दोस्तों, कोपेन के कब किसके दोस्तों, कोपेन के आपको बताना है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWSW क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला है वो आता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। तो देखो जयपुर है दोस्तों, बांसवाड़ा है, जैसलमेर है, उदयपुर है। तो दोस्तों देखो दोस्तों BWSW है ये एक उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। इसको पहले आपको ये दिखाना है कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है कौन सा दोस्तों, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ना ये किस क्षेत्र को दर्शाता है, मतलब किस क्षेत्र के अनुसार है ये BWSW। तो दोस्तों कोपेन का ये BWSW है ये उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है, जिसमें जिले देखो दोस्तों बीकानेर है, जैसलमेर है, पश्चिम जोधपुर है, ये क्षेत्र आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
मतलब जो उष्ण शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र को दर्शाता है, उसमें जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर है, पश्चिम जोधपुर, ये क्षेत्र आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका क्षेत्र हो जाएगा, जैसलमेर है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जैसलमेर है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, आपका 16 नंबर प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है, चाहे वो सीटी एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या रीट हो। देखो, जावर की खाने उदयपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। देखो तो जावर की खाने है ना, ये उदयपुर के अंदर है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो देखो, तांबा है, सीसा जस्ता है, लोहा है, टंगस्टन, उत्तर है क्या दोस्तों, टंगस्टन है। तो यहाँ पे उत्तर लिख रखा है दोस्तों टंगस्टन, ये सही है गलत, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, उत्तर नहीं है ये, यहाँ पे टाइपिंग में गलती हुई है या कीबोर्ड से आ गए। देखो यहाँ पे तांबा है, सीसा जस्ता है, लोहा है और टंगस्टन है, उत्तर ये नहीं है दोस्तों, टंगस्टन है, ओनली टंगस्टन है, उत्तर ये टाइपिंग के अंदर आया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर देखने से पहले देखो, जावर माइनस एशिया की सबसे पुरानी जस्ता और शीशा खदानों में से एक है क्या दोस्तों, जावर है ये माइनस एशिया की सबसे पुरानी शीशा जस्ता खदानों में से क्या है दोस्तों, एक है। इसकी शुरुआत है वो महाराणा लाखा के काल में हुई थी। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों जावर खान की, इसकी किसके शासन काल में, किसके कारण हुई थी, महाराणा लाखा के काल में हुई थी। किसके काल में, महाराणा लाखा काल के अंदर हुई थी। तो किस खनिज के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है, तो शीशा जस्ता। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, शीशा जस्ता दोस्तों। क्या है दोस्तों, शीशा जस्ता के लिए क्या दोस्तों ये प्रसिद्ध है जावर की खाने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान में सर्वाधिक क्या दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है दोस्तों। राजस्थान करने के अंदर जो सर्वाधिक सिंचाई होती है ये किस माध्यम से होती है, नहरें, कुएं और नलकूप, तालाब या बावड़ियां। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कुएं और नलकूप। राजस्थान के अंदर जो सबसे सर्वाधिक सिंचाई होती है ये कुएं नलकूप के द्वारा ही होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के जो पूर्वी और मैदानी भागों में कुएं और नलकूप में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का कौन सा मैदानी भाग है, पूर्वी और मैदानी भागों में, कौन सा दोस्तों, राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है वो मैदानी भाग, इनमें क्या दोस्तों कुएं और नलकूपों में क्या दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान के अंदर मतलब सर्वाधिक सिंचाई पूछे तो आपको कुएं नलकूप भी बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो देखते हैं। देखो 18 नंबर प्रश्न क्या आपका, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है दोस्तों। ये प्रश्न हम पीछे ही पढ़ के आए हैं, आपका 1 नंबर प्रश्न था ये। तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं दोस्तों, इसका जो उत्तर आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया रह सके और आपकी याद भी रह सके। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 19 नंबर प्रश्न आपका, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है दोस्तों। मारवाड़ का जो प्रताप कहते हैं ये किसको कहते हैं, राव मालदेव को, राव जोधा को, राव चंद्र सेन को या जसवंत सिंह को। दोस्तों मारवाड़ का जो प्रताप है ये राव चंद्र सेन को कहते हैं। किसको को दोस्तों, मारवाड़ का प्रताप है ये राव चंद्र सेन को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं, राव चंद्र सेन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। राव चंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मारवाड़ का प्रताप तो कहते ही हैं राव चंद्र सेन को, प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या महाराणा प्रताप की तरह मुगलों की अधीनता क्या दोस्तों स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया था दोस्तों। इसके कारण इसको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है दोस्तों। क्या है, इन्होंने क्या दोस्तों, मारवाड़ मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या दोस्तों मुगलों की अधीनता वो स्वीकार नहीं की थी दोस्तों और आजीवन क्या दोस्तों इन्होंने संघर्ष किया था। तो ऑप्शन नंबर सी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला और अंतिम प्रश्न दोस्तों क्या है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। बीकानेर के जो जूनागढ़ किला है इसका जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था, राव बीकानेर, महाराजा रायसिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने, राव कल्याणमल ने। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों इस प्रश्न का, जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा महाराजा रायसिंह ने। बीकानेर के जूनागढ़ किले का जो निर्माण करवाया था ये करवाया था महाराजा रायसिंह ने। किसने दोस्तों, महाराजा रायसिंह ने करवाया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जूनागढ़ दुर्ग है ये बीकानेर का निर्माण महाराजा रायसिंह ने कराया था, मतलब बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग आपसे पूछे तो बीकानेर के अंदर है। अपने मंत्री क्या दोस्तों, मंत्री इनका मंत्री था दोस्तों, महाराजा रायसिंह का जो मंत्री था मंत्री करमचंद की देख रेख में 1589-1594 के मध्य इसका निर्माण है वो कराया गया था। इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, जमीन का जेवर भी कहा जाता है। इसका निर्माण है ये भी आपको याद रखना है दोस्तों 1589 और 1594 के मध्य, ये आपको याद रखना है दोस्तों। हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न किए हैं
इन प्रश्नों में आपके कितने परसेंट राइट हुए हैं, कितने परसेंट गलत हुए हैं, जरूर बताएं। और आपकी सेकंड ग्रेड है, इसकी तैयारी कैसे चल रही है दोस्तों। सेकंड ग्रेड के बाद मानो दोस्तों अब क्या है दोस्तों, सीटी के एग्ज़ाम है वो भी अभी स्टार्ट फॉर्म है वो क्या है दोस्तों, अभी आवेदन है वो खुलने वाले हैं। तो आप सीटी के साथ भी जरूर तैयारी करें, सीटी की भी जरूर तैयारी करें। और सेकंड ग्रेड की आपकी तैयारी कैसे चल रही है जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको ऑल इन्फॉर्मेशन, ऑल राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी आती है, पीडीएफ आती है, आंसर की आती है, और मैथन जो वन लाइनर प्रश्न हम बताते हैं 4 या 5, तो आप शॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।